सो गाइस हमने प्रीवियस क्लास में समझा, ठीक है, कि यूनिट कैसे सेटअप करते हैं हम, ठीक है, और डायमेंशन का जो यूनिट्स होती हैं वो कैसे सेटअप करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में समझी हुई हैं। ठीक है, तो अभी हम यूनिट का देख लेते हैं। तो यूनिट के लिए आपको मैंने वैसे प्रीवियस क्लास में बताया था कि यू एन एंटर करना है। तो ये डेसिमल, और ये डेसिमल के साथ मैंने प्रिसीजन ज़ीरो लिया है, सिर्फ डेसिमल प्लेस नहीं ली हुई है। ठीक है, और ये हमने में सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए मैं इस वाली जो आपने यूनिट सेटअप सीख लिया हुआ है और लाइन कमांड और सर्कल कमांड भी देख लिया है। अब हम इसमें रेक्टेंगल कमांड देखते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए आपको प्रेस करना है, शॉर्टकट की होता है इसका REC एंटर। ठीक है, अब जैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कमांड लाइन में शो होगा रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे जो भी हमको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट होगा रेक्टेंगल का, ठीक है, तो वो हमको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, जैसे चैम्फर है, एलिवेशन है, फ्लेट है, थिकनेस है, ब्रेथ है। ये बाकी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो मैं स्पेसिफाई करता हूँ फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद क्या होता है कि आप रैंडमली कोई भी साइज़ का, ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, या आप एरिया लेके ड्रॉ कर सकते हैं, डायमेंशन लेके। ठीक है, और रोटेशन का तो रोटेट करने का होता है, तो मैं डायमेंशन लेके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, डायमेंशन के लिए आपको प्रेस करना है, यहाँ पे शो होता है डी जो हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर से, तो आपको डी एंटर करना है। ये मैंने डी एंटर किया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, तो मैं लेंथ ले देता हूँ 60। ठीक है, अब ये पूछा है स्पेसिफाई विथ फॉर रेक्टेंगल, तो विथ मैं 30 ले लेता हूँ। इस टाइप से रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, इसका मैं डायमेंशन शो कर देता हूँ। तो इसका डायमेंशन कैसे शो करेंगे हम, ये मैं लीनियर डायमेंशन में जाता हूँ यहाँ पे इस टाइप से, और इसका डायमेंशन यहाँ शो कर देता हूँ, और इसका ये। ठीक है, डायमेंशन हमको बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, ठीक से दिख नहीं रहा है कितना है, तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। डी एंटर करेंगे, हम मॉडिफाई पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाके इसका साइज़ मैं 2 कर देता हूँ, और जो एरोज़ हैं, एरोज़ का साइज़ भी मैं 2 कर देता हूँ। और लाइन को मैं, ये जो एकदम लगी हुई है लाइन, ठीक है, रेक्टेंगल से ये, ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, फिट कर देता हूँ इसकी लेंथ, और ओके, सेट करेंट क्लोज। तो इस टाइप से हमने डायमेंशन दे दिया। ये हमने डायमेंशन को लेके रेक्टेंगल बनाया हुआ है। ठीक है, कितने का, 60/30/60 या 60/30 का। ठीक है, अब मैंने ये डायमेंशन लेके बनाया। अब मैं एरिया लेके बनाता हूँ। कैसे, REC एंटर करना है आपको। अब यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर करना है आपको। मैंने स्पेसिफाई किया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, एक सेकेंड, REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया। अब मेरे को क्या करना है, एरिया लेके बनाना है। तो एरिया के लिए ए एंटर करना है, ए एंटर। अब ये पूछ रहा है कि एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, जैसे आपका कोई प्लॉट है, ठीक है, आपका जो एरिया मालूम है आपको, ठीक है, जैसे 1000 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है, आपको एरिया मालूम है कि उसका 1000 स्क्वायर फीट है। ठीक है, और आपको एक कोई साइड मालूम है, जैसे लेंथ मालूम है, या आप बोल सकते हैं फ्रंट मालूम है आपको। ठीक है, गहराई मालूम है या फिर फ्रंट मालूम है। तो आप जैसे मेरे को लेंथ मालूम है, तो मैं लेंथ डाल दूंगा, और फ्रंट इसका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफाई हम एरिया डाल देते हैं 1000। ओके, और मेरे को लेंथ मालूम है, तो मैं लेंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेंथ कितनी है यहाँ पे, 50 लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है। इसका डायमेंशन मैं दे देता हूँ, ये यहाँ से, ये 50 है। एक मेरे को जो लेंथ थी मेरे को मालूम थी 50 है, और
ये क्या है, 20 है। ओके, ये जो चीज़ है, फ्रंट जो हमारा है, ठीक है, या विड्थ बोल सकते हैं आप, ये 20 है हमारा। ठीक है, तो लेंथ का वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, लाइक मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, इसकी हाइट में कर लेता हूँ ज़्यादा थोड़ा सा, इतना करीब। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमने एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 50 × 20 कितना होगा, 1000। ठीक है, तो हमने एरिया यहाँ पे 1000 लिया हुआ था, और एक हमने साइड डाल दी है। ठीक है, लेंथ जो है एक साइड मेरे को मालूम थी, तो मैंने लेंथ डाल दी है, तो ये फ्रंट इसने या ब्रेथ इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, तो हमने ये एरिया को लेके बनाया, ये हमने डायमेंशन को लेके बनाया। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे डायमेंशन लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, डायमेंशन DIM लिख देता हूँ। ये मैंने डायमेंशन को लेके बनाया, ये मैंने एरिया को लेके बनाया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल को लेते हैं और रोटेशन वाले को समझते हैं। ठीक है, रोटेशन वाले के लिए कैसे करेंगे, जैसे स्पेसिफाई करना हमको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो मैं स्पेसिफाई करता हूँ फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब R एंटर करना है मुझे। ठीक है, पहले मैंने एरिया किया था, डायमेंशन किया था, अब R एंटर करना है। तो R एंटर किया, R प्रेस करके एंटर प्रेस किया, तो R एंटर हो गया। अब ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। ठीक है, तो मेरे को कितना एंगल चाहिए, मैं यहाँ से मैनुअली भी सेट कर सकता हूँ कि मुझे इस एंगल पे चाहिए, इस एंगल पे। और आपको जैसे 45 या किसी भी एक्यूरेट एंगल पे चाहिए, जैसे मेरे को 50 डिग्री पे चाहिए, तो मैं 50 एंटर करूँगा। ठीक है, तो ये 50 डिग्री पे आपका बन जाता है। अब इसके बाद आपको डायमेंशन लेस बनाना है। ठीक है, आपको ये, ठीक है, या डायमेंशन से बनाना है, तो मैं डायमेंशन ले लेता हूँ, D एंटर। ठीक है, मैं डायमेंशन ले लेता हूँ यहाँ पे 30/20 का, तो ये हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको रोटेशन एंगल दिखा देता हूँ कि मैंने 50 लिया था। ठीक है, लाइन ड्रॉ की मैंने, इसका एंगल हम मेज़रमेंट कर देते हैं। एंगल मेज़रमेंट का क्या करेंगे, हम एंगुलर मेज़रमेंट पे जाएंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट करना हमको फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, और ये 50 डिग्री यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो हमको, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ इसका। ठीक है, और इसका मैं कर लेता हूँ ग्रीन, येलो कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने डायमेंशन लेके बनाया, तो इसको हम वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रोटेशन को लेके बनाया, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं रोटेशन। ठीक है, ROTA इतना ही रहने देते हैं हम। ठीक है, रोटेशन को लेके बनाया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड लिया, अब ये बोला स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेता हूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये रोटेशन पे ही बन रहा है। ठीक है, जैसे हमने सेट किया हुआ था वहाँ पे रोटेशन एंगल, तो हमने उसको वापस ज़ीरो नहीं किया है। ठीक है, जब तक आप इसको ज़ीरो नहीं करते हैं, तो आप जितने बार भी, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, फिर से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, तो ये आपको उसी एंगल पे बनेगा। ठीक है, जब तक आप ज़ीरो नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इसको ज़ीरो कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, REC एंटर। ठीक है, अब आपको जाना है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट करना है, फिर आपको रोटेशन पे जाना है, R एंड एंटर करना है, R एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे 50 डिग्री शो हो रहा है कि 50 डिग्री सेट है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो कर लेता हूँ, ज़ीरो और एंटर। ठीक है, तो आपका ये 0 डिग्री पे बनने लगा। तो इसको क्या करना है कि अब हमको समझना है आगे के पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने इसको ज़ीरो कर लिया, अब इसको मैं रब करता हूँ, REC एंटर।
अब क्या है कि हमने रेक्टेंगल जैसे मैंने एरिया लेके डायमेंशन लेके या रोटेशन लेके आपको शो कर दिया रेक्टेंगल कैसे बनता है। अब बाकी चीज़ें हम समझते हैं जो इससे रिलेटेड कमांड है। ठीक है, चैम्फर क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, फिलेट क्या होता है, थिकनेस क्या होती है, विड्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर और एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस वगैरह। ठीक है, ये हमको शो हो रहा है। तो चैम्फर हम देख लेते हैं, चैम्फर हम समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सी एंटर करना है। ठीक है, चैम्फर में आप देख रहे होंगे सी इसका ब्लू लेटर जो शो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। उसके लिए हमको सी एंटर करना है, तो मैं सी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपको चैम्फर डिस्टेंस कितना चाहिए, वो आप यहाँ पे शो करिए। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे चैम्फर डिस्टेंस क्या होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चैम्फर डिस्टेंस के लिए लाइक मैं यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बनाता हूँ पहले। ये मैंने लाइन कमांड लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ का डिस्टेंस इसका रखता हूँ 50। ठीक है, ये मैंने रखा 50। ठीक है, एंटर। उसके बाद यहाँ का मैं रख लेता हूँ 10। ठीक है, ये मैंने 10 रखा। उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी मैं 10 रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं रखता हूँ 20। फिर आगे जाके 10 रख लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 10। ठीक है, मैं क्यों समझा रहा हूँ ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ रख लेता हूँ 50। फिर मैं यहाँ रखता हूँ 10। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर से 10, यहाँ पे 20, अगेन 10 एंड 10। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ड्रॉ किया हुआ है। आगे हमको नहीं चाहिए तो मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसका मैं डायमेंशन आपको शो करता हूँ। लाइक मैं लीनियर डायमेंशन लेता हूँ यहाँ से। ये 10 है। ठीक है, 10 शो हो रहा है। फिर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेता हूँ, ये 50 है। ठीक है, अगेन ये 10 होगा। ठीक है, तो क्या है कि जैसे इसका भी मैं साइड का भी एक साइड का शो कर देता हूँ। दोनों साइड इक्वल ही हैं, मतलब ऑपोजिट साइज जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल है। ये इस टाइप से इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, ये ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल। अब क्या है कि हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमको चैम्फर कैसे समझते हैं। ठीक है, चैम्फर समझने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करके दिखाया है पहले। ठीक है, इसकी जो ये लाइन है इसको मैं कलर कर लेता हूँ रेड से। ठीक है, और ये वाली लाइन को भी मैं कलर कर लेता हूँ रेड से। ठीक है, और एक यहाँ पे कर लेता हूँ, वो सिलेक्ट हो रहा है इस टाइप से। इसको ग्रीन से कर लेता हूँ, और इसको इसको भी ग्रीन से। ठीक है, तो ये क्यों मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको क्लियर होने वाला है। मैंने REC एंटर लिया। ठीक है, अब मैं चैम्फर लेता हूँ। चैम्फर के लिए सी एंटर करना है मुझे, सी और एंटर। अब यहाँ पे पूछा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, जो यहाँ पे 10 है ना, ये मैं 10 शो किया हुआ है मैंने। तो ये डिस्टेंस आपका पूछ रहा है कि आपको कितने से कट चाहिए। ठीक है, कट आपको कितना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये पूछ रहा है आप सेकंड चैम्फर डिस्टेंस जो ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो चैम्फर डिस्टेंस है यहाँ से लेके वर्टिकल डिस्टेंस जो मैंने 10 है। ठीक है, यहाँ पे शो भी हो रहा है 10 है। ठीक है, तो इसको भी मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने 10 ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ स्पेसिफाई हमको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। और
हमको यहाँ पे डिस्टेंस लेना है, ठीक है, डायमेंशन लेते हैं हम। तो ये जो हमने रेक्टेंगल ऊपर बनाया हुआ था ये कितना था, 20 + 10 एंड 10 40, 40 बाय 60 और 70, 40/70 का मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन लेता हूँ डी, एंटर, और डायमेंशन में मैं लेंथ कितना ले लेता हूँ यहाँ पे 70 एंड विड्थ कितना लेता हूँ 40, ये मैंने ले लिया। तो देख रहे होंगे आप ये जो है सेम साइज़ का बना हुआ है, ठीक है। अगर हमका इसका लीनियर डायमेंशन लेंगे हम तो एकदम सेम साइज़ का बना हुआ है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका कैसे बना हुआ है देखते हैं हम, ठीक है। मैं इसका डायमेंशन करता हूँ, पहले हम लीनियर डायमेंशन कर लेते हैं। ये यहाँ से ये 50 है, और इसका भी मैं लीनियर डायमेंशन कर लेता हूँ। ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो ये 50 + 10 और 10 कितना हो गया 70, और यहाँ का भी मैं कर देता हूँ शो, इस टाइप से। आपको ये चीज़ ध्यान समझनी है क्या हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझते हैं। तो क्या हुआ है, जैसे ये हमने ऊपर जो डिस्टेंस लिया हुआ था, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ था ये ग्रीन कलर का 10 डिस्टेंस हमने ग्रीन कलर का लिया था। तो इस मतलब 50 तक तो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। 50 तक तो ये लाइन ड्रॉ है, ठीक है। और ये जो हमने डिस्टेंस लिया हुआ था ये, ठीक है, ये 10 हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, 50, उसके बाद 10 प्लस किया था। तो ये 10 से ही जो यहाँ से ग्रीन लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से बैंड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 10 है नीचे, यहाँ से ग्रीन लाइन स्टार्ट हुई है तो यहाँ से बैंड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी रेड लाइन स्टार्ट हुई, तो हमने ये चैम्फर डिस्टेंस जो लिया था तो वो यही डिस्टेंस था, ठीक है, कि हमको कहाँ से ये कट चाहिए, ठीक है। जो आपको कट यहाँ पे शो हो रहा है तो चैम्फर ये कट ही होता है, एक डिज़ाइन के लिए यूज़ आता है। तो अभी से हम इसको टूल्स को समझ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक सीरीज़ है तो हम बेसिक सीरीज़ में सारे टूल्स को समझेंगे पहले, ठीक है। तो ये एक कट होने का डिस्टेंस होता है चैम्फर, ठीक है। अगर हम इसको 20 लेते हैं तो ये थोड़ा यहाँ से कट होगा, ठीक है, यहाँ से कट होगा और यहाँ पे। अगर हम इसको अलग से लेते हैं, जैसे मैंने 10/10 का लिया है, अगर मैं 10 ठीक है 10 एंड 20 का लेता हूँ तो ये इस टाइप से कट होगा, ठीक है, इक्वल में कट नहीं होगा। एक यहाँ से 10 ले लेगा ये डिस्टेंस और यहाँ पे 20 से, तो एक अलग टाइप का कट होगा, ठीक है। हम चैम्फर को इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ अभी। तो ये हमने चैम्फर को समझ लिया। हम आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो REC एंटर करता हूँ मैं। अब यहाँ पे एलिवेशन शो हो रहा है, तो एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन को भी हम समझते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन के लिए मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो पहले मैं एलिवेशन लेता हूँ, एंटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 5, ठीक है, 5 मैंने एंटर किया। फिर मैं रेक्टेंगल यहाँ पे, तो ये देखिए चैम्फर के साथ ही हम जो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं चैम्फर शो मतलब चैम्फर भी आ रहा है उसमें, ठीक है। तो हमको चैम्फर नहीं चाहिए है तो हमको चैम्फर 0 करना होगा पहले, ठीक है। तो मैं REC एंटर करता हूँ और चैम्फर डिस्टेंस में C एंटर, तो चैम्फर में आ जाता हूँ। इसको मैं 0 कर लेता हूँ एंड अगेन 0, 0/0 कर लिया है। अब मैं एलिवेशन लेता हूँ एंटर, ठीक है। तो मैं इसको ये जो पूछ रहा है मुझसे फिर से लेते हैं, अनसेलेक्ट हो गया है, ठीक है, एंटर। अब ये पूछा है स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं 5 ले लेता हूँ, 5 एंटर। अब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ से इतना, ठीक है, ठीक है। फिर से मेरे को करना है तो फिर मैं एलिवेशन लेता हूँ, एक और हमको ड्रॉ करना है। मैं इस बार 10 ले लेता हूँ एलिवेशन और मैं यहाँ से यहाँ तक इसको रेक्टेंगल को बनाता हूँ, ठीक है। फिर से मेरे को लेना है एलिवेशन का। तो एलिवेशन आपको देख रहे होंगे सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे 2D लुक में, हम इसका 3D लुक देखेंगे।
मैं यहाँ पे 15 कर लेता हूँ, ये 15। ठीक है, तो आपको ऐसा सिंपल दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अगर इसका 3D ड्राइंग देखना है, मतलब 3D में कैसा शो होता है, जैसे आपने हवन कुंड देखा होगा। ठीक है, हवन कुंड एकदम सीढ़ी टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको 3D लुक के लिए आप यहाँ पे व्यू पोर्ट जो होता है, ठीक है, व्यू से भी आप जा सकते हैं। व्यू क्यूब जो है, इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे। बट मैं आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपको, और स्क्रॉल बटन को आपको दबा के इसको ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यू क्यूब कर लेता हूँ अभी। जिसकी हैबिट नहीं है उसको ऐसे स्क्रॉल बटन से करना है। तो व्यू क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे थोड़ा सा। तो आप देख रहे होंगे कि सारे जो हैं, ठीक है, वो 2D में हमने ड्राइंग किए थे, लेकिन जो एलिवेशन जो शो हो रहा है, तो एलिवेशन का जो है एकदम 3D टाइप का शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमको उभरा हुआ दिख रहा है ये। ठीक है, ये सबसे हमने इसको 0 लिया था एलिवेशन, फिर हमने 10 लिया, फिर हमने 15 लिया, तो ये सारा हमको शो हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से एलिवेशन हमको शो होता है, तो इसको हम एलिवेशन बोलते हैं। अब हमको वापस टॉप व्यू पे जाना है, तो मैं टॉप पे क्लिक कर देता हूँ, मैं टॉप व्यू पे आ जाता हूँ। ठीक है, और फिर हम इसको समझते हैं रेक्टेंगल कमांड लेके, REC एंटर। अब यहाँ पे एलिवेशन हमने समझ लिया है। तो आगे फिर हम इसको फ्लेट को समझते हैं। ठीक है, फ्लेट क्या होता है, तो फ्लेट को समझने के लिए पहले तो हम एलिवेशन को 0 करेंगे। ठीक है, तो एलिवेशन के लिए E एंटर। ठीक है, यहाँ 15 है तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ, 0 हो गया है। ठीक है, अब मैं फ्लेट कमांड को समझता हूँ, फ्लेट क्या है, तो F, फ्लेट के लिए आपको F करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे फ्लेट रेडियस। तो फ्लेट क्या होता है, लाइक यहाँ पे हमने चैम्फर समझा कि यहाँ से 10 से ये वो एक कट मार देगा। ठीक है, एक कट होता है जो कट यहाँ पे लगाएगा, और फ्लेट में क्या होता है, एक गुलाई लगाता है। ठीक है, जो कर्व्स होता है, कर्व टाइप का। ठीक है, तो हम फ्लेट को समझते हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे फ्लेट की रेडियस 10 ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ मैं, और डायमेंशन ले लेता हूँ D एंटर। डायमेंशन 70 y कितने का ले लेते हैं, 40 का। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका मैं डायमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जैसे मैंने रेडियस लिया था अपन ने फ्लेट के लिए, तो मैं यहाँ पे रेडियस शो कर देता हूँ, 10 है। ठीक है, यहाँ पे भी आप 10 शो ही करेंगे, 10 है। ठीक है, तो रेडियस इस सेंटर पॉइंट से ये रेडियस है। ठीक है, और रेडियस हमने लिया हुआ था। अगेन हम यहाँ पे डायमेंशन शो कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है। डायमेंशन लेके यहाँ से यहाँ का डायमेंशन 50 हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, और मैंने जैसे ये 70 का ड्रॉ किया था। ठीक है, तो 10 इसने रेडियस ले लिया इस साइड का, और 10 यहाँ का, तो 50 + 10 60 एंड +10 70। ठीक है, और हम इसको आगे समझते हैं। यहाँ का मैं मेजरमेंट कर देता हूँ, ये 20। ठीक है, एंड हमको रेडियस शो करनी है, तो रेडियस 10। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे वहाँ पे मैंने समझा था, यहाँ पे चैम्फर का अपन ने समझा था कि जैसे ये यहाँ से 10 का ले रहा था, तो ये जो कट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो गोलाई स्टार्ट हुई है बनना, गोलाई कर्व बनना स्टार्ट हुआ है, तो ये 10 से हुआ है। ठीक है, 10 यहाँ से इसने यहाँ तक आना चाहिए, ट्राइंगल रेक्टेंगल यहाँ तक आना चाहिए, तो ये 10 यहाँ से इसने ले लिया, 10 यहाँ से इसने ले लिया, और इसको राउंड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको फ्लेट को समझा। लाइक मैं इसका ज़्यादा लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, REC एंटर। ठीक है, मैं फ्लेट ले लेता हूँ, F एंटर, और यहाँ पे मैं 15 कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 15 किया। ठीक है, अब मैं स्पेसिफाई करता हूँ फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे मैं अगेन D एंटर करता हूँ डायमेंशन लेने के लिए, और यहाँ पे 70 × 40 का कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये पहले से ही, जैसे मैं इसका डायमेंशन आपको शो करके दिखाऊं, तो ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, अब ये हो गया 40। ठीक है, और रेडियस यहाँ पे हो गया होगा 20, जो रेडियस है ये हो गया 20, सॉरी 15 हुआ है। ठीक है,
क्योंकि हमने यहाँ 15 लिया था। ठीक है, तो ये 15 और यहाँ का भी रेडियस कितना हो गया, ये हमारा हो गया 15, 15 15 कितना हो गया 30 और प्लस 40। ठीक है, तो कितना हो गया ये 70। तो अगेन हमने यहाँ पे 70 का लिया होता, तो यहाँ से जी थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ 50 से 50 तक है, मतलब 50 है यहाँ पे, उसके बाद ये कर्व होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये पहले से ही हो गया है। ठीक है, 40 है यहाँ से लेके यहाँ का 40 डिस्टेंस है, उसके पहले ये कर्व होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमने फ्लेट को समझा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें सब कमांड में। ठीक है, तो REC में एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैंने फ्लेट को समझा दिया आपको, एलिवेशन समझ लिया हमने, चैम्फर समझ लिया। हम थिकनेस समझते हैं। ठीक है, थिकनेस क्या चीज़ है। ठीक है, पहले तो मेरे को फ्लेट को ज़ीरो करना होगा, मैंने ज़ीरो कर दिया। अब मैं थिकनेस समझता हूँ, टी एंटर, टी मैंने एंटर किया। स्पेसिफाई थिकनेस फॉर रेक्टेंगल, तो मैं थिकनेस ले लेता हूँ यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं किसी भी शेप का ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब कोई भी डायमेंशन लेस किसी भी डायमेंशन का। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर लिया। अब आप देख रहे होंगे थिकनेस का कुछ ऐसा शो तो हो नहीं रहा है हमको, तो इसका भी हमको 3D व्यू देखना होगा। ठीक है, ये 3D व्यू हम जब इसका देखेंगे तो आपको ये एक मैच बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपको मैच बॉक्स की तरह शो हो रहा है। तो जो हमने थिकनेस ली हुई है, ठीक है, थिकनेस जो है वो यहाँ से यहाँ का हमने थिकनेस लिया, मतलब 10 हमने लिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस है वो। ठीक है, थिक है, मतलब जो मोटाई होती है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मैच बॉक्स होता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये आपका थिकनेस हमने लिया हुआ है। वैसे मैं अगेन इसको टॉप व्यू पे जाता हूँ, मैं टॉप व्यू पे आ गया हूँ। तो हमने थिकनेस को भी समझ लिया, हम आगे समझते हैं। REC एंटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे विड्थ देखते हैं। ठीक है, विड्थ क्या होता है, तो विड्थ के लिए पहले तो हमको थिकनेस को ज़ीरो करना होगा। मैं टी एंटर करता हूँ, यहाँ पे 10 सेट है, मैं ज़ीरो कर लेता हूँ, तो ये हो जाता है। फिर मैं विड्थ को लेता हूँ, W एंटर, तो विड्थ को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, 10 एंटर किया मैंने। ठीक है, और फिर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ये विड्थ हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो ये ब्रेथ आपको शो हो रहा है। ठीक है, जो ब्रेथ है इसकी चौड़ाई है, ठीक है, लाइन का, तो ये आपको जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है उस टाइप का ये ब्रेथ लिया हुआ है इसने। ठीक है, तो हमने 10 किया है, अब मैं इसको 5 लेके शो करता हूँ आपको। ये मैंने रेक्टेंगल लिया, ब्रेथ को मैंने 5 लिया, इसको मैंने 5 एंटर किया, और ये तो ठीक है, आप देख रहे होंगे ये ब्रेथ इसकी कम हो गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मैंने आपको बताया, तो ब्रेथ लेके भी हम जो सारे सब कमांड थे मैंने आपको बता दिए हैं रेक्टेंगल के। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, REC, एक सेकेंड, REC एंटर किया, और ब्रेथ को मेरे को पहले ज़ीरो करना होगा, W एंटर, ज़ीरो एंटर। ठीक है, अब मैं रेक्टेंगल को एक रेक्टेंगल लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, अब मैं इसको इंडिविजुअली आपको शो करता हूँ कि हम चैम्फर कैसे लगाते हैं इसमें और फ्लिट कैसे करते हैं। तो चैम्फर का मैं यहाँ पे चैम्फर आपको शो करता हूँ। तो चैम्फर का जो शॉर्टकट की होता है वो CHA एंटर होता है। ठीक है, मैंने CHA एंटर किया। अब मेरे को डिस्टेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चैम्फर का डिस्टेंस हमारा सेट नहीं है अभी, तो मैं डिस्टेंस के लिए D एंटर करता हूँ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस वहाँ पे हमने 10/10 लिया था, यहाँ पे मैं 20 कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 20 कर लिया। अब मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ये सेकंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसने 10 डिस्टेंस लिया है जो कट लगाने का, और यहाँ से ये 20 है। ठीक है, इस टाइप से हम चैम्फर लगा सकते हैं। अब मैं फ्लेट का समझा देता हूँ। फ्लेट में क्या है, F एंटर किया मैंने। ठीक है, फ्लेट के लिए रेडियस चाहिए होता है, तो R एंटर, उसके बाद स्पेसिफाई फ्लेट रेडियस, कितना आपको रेडियस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 30 ले लेता हूँ यहाँ पे, 30 एंटर। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट करना है आपको, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं और सेकंड ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हमने रेडियस यहाँ पे ले ली हुई है। ठीक है, 30 रेडियस लिए यहाँ पे, तो इसका मैं आपको रेडियस शो कर देता हूँ। ये
30 रेडियस का फ्लेट हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका लीनियर डायमेंशन शो कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक साइड लिया था 20 और एक हमने लिया था 10/20 का मैंने चैम्फर लगाया हुआ था। तो इस टाइप से हमने चैम्फर लगा लिया है। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, कोई भी आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं और आगे हम देखते हैं कि आर्क क्या होता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आर्क समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम समझते हैं आर्क क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लाइक शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से लेके एडवांस तक समझाने वाला हूँ, फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।